दोस्तों, विश्व हास्य दिवस 7 मई की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। लाइफ लेसन्स में मैं आशीष हाड़के आपका स्वागत करता हूं और ये आपसे कहने में बहुत आनंद आता है कि हंसना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हंसने के कारण हमारा मन, मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है। और आज के समय में यदि हम हंसें, थोड़ा सा स्मित हास्य देके लोगों को भी हंसाएं, उसमें सात्विकता और सकारात्मकता होना ये भी उतना ही ज़रूरी है। बस हंस देने से किसी को यदि दुख होता है, वो हंसना हास्य दिवस को कभी भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन हंसना ज़रूरी है क्योंकि में विश्व लगातार काम करने में जुटा हुआ है। दबाव, तनाव, अनियमित दैनिक दिनचर्या और जीवन में अनेक चिंताएं, टेंशन में हम जी रहे हैं। तो इस प्रासंगिकता को लेके, आज के दिवस को लेके, 7 मई को लेके, हास्य दिवस को लेके हम क्यों ना एक नई शुरुआत करें। विश्व हास्य दिवस प्रत्येक वर्ष मई में पहले रविवार को आता है। दोस्तों, आज वो दिन है और 1998 से विश्व हास्य दिवस को मनाया जाता है। 98 में जब भी उसकी शुरुआत की गई तो डॉक्टर मदन कटारिया जी ने इस विषय में काफ़ी सारा संशोधन किया। वो एक विशेषज्ञ थे, लेकिन हास्य हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, हमें वो हास्य दिखाना चाहिए, करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए और विश्व को आनंद देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया। दोस्तों, 11 जनवरी 1998 में मुंबई में पहला हास्य दिवस मनाया गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और हास्य का रूप, उसका स्वरूप बदलता गया, सुखी जीवन के लिए उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व बढ़ता गया, तो फिर उसको बड़े पैमाने पे विश्व स्तर पर मई महीने में, उसमें भी उसके पहले रविवार को मनाया जाना चाहिए। ये लोगों की जो एक अपेक्षाएं थी, उनकी इच्छा थी, उसको लेते हुए फिर विश्व हास्य दिवस 7 मई को मनाना शुरू हो गया। हंसी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही उम्दा, जिसको बोल सकते हैं, एक हिस्सा बन गया है। यदि हम हंसेंगे नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। आज पूरा विश्व एक दूसरे के आगे बढ़ने, मतलब कंपटीशन में बोल सकते हैं, आगे बढ़ रहा है। मैं आज आपके सामने जो ये कुछ वक्तव्य कर रहा हूँ हास्य दिवस के माध्यम से, आप ये जानते हैं, लेकिन क्या बोलूँ मैं, वो कर नहीं पाते, खुल के हंस नहीं पाते। किसी को स्माइल देके उसकी आँखों की जो रोशनी है, उसके चेहरे पर जो लाली है, उसके होंठों पे जो मुस्कान है, उसे आप बढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा क्यों, आप मुझे बताइए। दोस्तों, हास्य दिवस का महत्व आपको समझ में आए, इसीलिए शायद मैं आपसे ये वार्तालाप कर रहा हूँ, ये संवाद कर रहा हूँ। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति अपने मानसिक विकारों से जूझता रहता है, अपने दर्द को छुपाता है, अपने पास ही रखता है और जो पीड़ा है वो सह लेता है। कई बार लोग आत्महत्या करते हैं, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, उस बीमारी के कारण उनके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन हंसते नहीं हैं, स्माइल नहीं करते, कुछ स्मित हास्य नहीं देते किसी को, ना खुद को चेहरे में हंसते हुए आईने में कभी देखते नहीं हैं। देखिए कितनी बड़ी दुविधा है हमारे जीवन में। किसी ने क्या खूब कहा है कि हास्य दुनिया की सबसे बड़ी और अच्छी औषधि है। हंसी जीवित प्राणियों का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली भावनाओं को उजागर करने का, भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण और अहम जरिया है, एक औषधि उपचार, एक गुण
उससे हमारे अंदर विस्थापित होता है। हंसी हमारे स्वस्थ जीवन में आवश्यक है दोस्तों। हमारे हर एक ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हर एक अवयव को, हमारे मस्तिष्क को इस हंसी की आज ज़रूरत है। यह हमारे किसी भी व्याधि का उपाय है, ये हमें समझना पड़ेगा। शायद हास्य हमारे जीवन में आए, इसीलिए योगा के माध्यम से हंसो, उसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए प्रस्तापित, व्यवस्थापित, आयोजित किया है। तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल हमारे जीवन में भी करें। हास्य योग के अनुसार हास्य सकारात्मक और शक्तिशाली भावना का प्रकटीकरण करता है। व्यक्ति को ऊर्जावान और संसार को शांतिपूर्ण बनाने में एक तत्व जैसा उपस्थित है, वो है हास्य। यही हास्य हमारे व्यक्ति में एक विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ जब व्यक्ति किसी समूह में हंसता है तो उसे भी एक प्रेरणा का ऊर्जा स्रोत इस हास्य के माध्यम से मिलता है और वो फैला सकते हैं हम। यह ऐसी चीज़ है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका अनुभव मैंने भी पिछले 10-12 साल से मैं कर रहा हूं। यह ऐसी चीज़ है, आप इसको भली भांति सकारात्मक, सात्विक, सद्गुणों के माध्यम से फैला सकते हैं। क्योंकि आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में, जैसे मैंने भी पहले भी बताया, कि मस्तिष्क को अल्फा वेन एक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। ये साइंटिफिक नाम मुझे हमारे डॉक्टर साथी से पता चला तो आपके तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि हास्य भय, तनाव और व्याधियों को दूर करने में एक अहम और बड़ी भूमिका निभाता है। आजकल दोस्तों आपने देखा होगा कि मरीजों को दवाइयों के साथ साथ योगा, प्राणायाम और हास्य थेरेपी, मतलब यदि आप किसी नेचुरल थेरेपी में भी जाते हैं तो आपके हास्य का प्रभाव आपके शारीरिक व्याधि को जल्दी ठीक करने के लिए उपयोग में आता है। तो आइए दोस्तों, अपने इस वक्तव्य को, संभाषण को आप तक जो मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, आज हास्य दिवस के माध्यम से, विश्व हास्य दिवस के माध्यम से, उसे कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहता हूं। कहते हैं कि हास्य जीवन का एक अर्थपूर्ण विभाग है, एक डिपार्टमेंट है। जैसे हम अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अपने घर में किसी क्षेत्र में काम करते हैं, सोसाइटी में काम करते हैं, तो हास्य भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, एक डिपार्टमेंट है। उसे हमें भली भांति जानना है, पहचानना है और खिल इस विश्व को, इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को और ज़्यादा खिलाना है, फल फूले इस संभावना को उजागर करना है। तो हंसते रहिए और लोगों को हंसाते रहिए। एक स्मित हास्य हमेशा चेहरे पे रखिए। आप भी खुश रहिए, लोगों को भी खुश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलूंगा अगले सेशन में आपसे। तब तक लाइफ लेसन में मैं आशीष आड़के आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे हमेशा। आप बने रहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हमारा नंबर है लाइफ लेसन्स फाउंडेशन में। हमारे जो भी कार्यकर्ताएं हैं, आपके लाइफ को, खुद के लाइफ को, क्योंकि हम जब आपसे बात करते हैं तो हमारी लाइफ में भी आपसे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं और उसी को शायद हम बाकी लोगों से भी शेयर करते हैं। लेन देन की, ये विचारों की, हास्य की, सद्भावनाओं की, व्यवहार की प्रक्रिया जिसमें कोई मूल्य नहीं है, बिना मूल्य ये सेवाएं आप तक पहुंचाए हैं। जुड़े रहिए लाइफ लेसन्स के साथ। मैं आशीष आड़के विदा लेता हूं, फिर से एक बार जल्द ही मिलने की कमिटमेंट के साथ। तब तक बने रहिए। धन्यवाद। गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए।